हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत जो आपका ईस्टर्न रेलवे 3115 पोस्ट का एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया। आप लोगों का बहुत क्वेरी आ रहा है कि सर फाइनली ईस्टर्न रेलवे का 3115 पोस्ट का जो अप्रेंटिसशिप आया था, रेलवे का भर्ती आया था, उसका रेलवे मेरिट लिस्ट कब तक जारी करेगा, जिसमें हम सातों डिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आपका जमालपुर, आसनसोल, मालदा, लीलवा, हावड़ा, कंचनापारा और सियालदा। इसके साथ साथ जो आपका 22 और 23 का अप्रेंटिस आया था जिसका ज्वाइनिंग पेंडिंग है, इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। जहां तक जो इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि पर्टिकुलर ज्वाइनिंग का क्या अपडेट आ रहा, कौन सा डिवीजन का कब तक ज्वाइनिंग होने का उम्मीद है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। और स्पेशली अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखते हैं वीडियो के आगे। जहां तक अगर कट ऑफ का जो सीन बन पड़ पाएगा वो भी हम आपके साथ शेयर करने का जरूर पूरा से पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जितने भी कैंडिडेट रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेस्ट बुक बताने वाले हैं जो आप लोग अपने प्रिपरेशन को और इससे मजबूत कर सकते हो। ये बुक आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है। और इस बुक का सबसे बड़ा बात आपका यह है कि इसमें आपका टीसीएस बेस्ड पे सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी जिस डेट में जिस शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ है एएलपी का, टेक्नीशियन का, चाहे वो सीबीटी का हो या फिर सीबीटी 2 का हो, हर तरह का प्रश्न पत्र आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें आपको शिफ्ट वाइज मिलेगा, टाइप वाइज मिलेगा, डेट वाइज मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 56 सेट का सॉल्व पेपर भी दिया गया है, जिससे आप अपना प्रिपरेशन को एनालिसिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीआई के लिए बहुत सारे ट्रेड को कवर किया गया है, जैसे फिटर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिजिक्स एंड मैथ है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और हीट इंजन जैसे तमाम तरह के आईटीआई ट्रेड को इसमें कंसीडर किया गया है। तो आपके लिए बेस्ट बुक एएलपी टेक्नीशियन के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से है, तो इसे जरूर से जरूर खरीदिएगा। इसको बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, जो आपका ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता की तरफ से रिलीज किया गया था। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ट्रेनिंग स्लॉट इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर हो गया 23-24 का। याद रखिएगा, हम यहाँ पे 22-23 का भी बात नहीं कर रहे हैं। 22-23 का ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग डिटेल देखेंगे वीडियो के आगे। अभी हम बात करेंगे कि 23-24 का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सातों डिवीजन का, चाहे आप जमालपुर, आसनसोल, मालदा, हावड़ा, लीलवा, कंचनापारा, सियालदा, जिस भी यूनिट से आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे, इसका डिटेल कब तक जारी होने का संभावना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब आया। तो देखिए, इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है साइट पे आपका 12/9/2023 के डेट में पब्लिक हो गया था। वहीं अगर ऑनलाइन आवेदन का बात करें तो इसका फॉर्म जो है 27 सितंबर 2023 के डेट से अप्लाई होना शुरू हो गया था। आपने भी किया, बहुत सारे छात्रों ने, हजारों कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो वहीं लास्ट डेट आपका 26 अक्टूबर 2023 तक पूरे भारतवर्ष के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें कि इस बार इसमें नियम में थोड़ा सा बदलाव भी किया गया, उसके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कहां कहां पे कितनी भर्ती निकाली गई थी। तो हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो हावड़ा डिवीजन में आपका टोटल सीट यहां पे कितना था, 659, 659 यहाँ पे सीट था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे लीलुआ वर्कशॉप से, तो लीलुआ में आपका टोटल यहाँ पे कितना सीट था भैया, तो देख लीजिए लीलुआ में 612 सीट था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे सियालदा से, तो सियालदा में टोटल यहाँ पे आपका 440 सीट था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कंचनापारा से, तो कंचनापारा में टोटल आपका 187 सीट रिलीज किया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपका मालदा से, तो मालदा में आप अगर देखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट आपका सिर्फ 138 सीट यहाँ पे रिलीज किया गया था मालदा डिवीजन के अंतर्गत। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं आसनसोल डिवीजन से, तो आसनसोल में आपका 412 यहाँ पे सीट रिलीज किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जमालपुर वर्कशॉप से, जहां पे सबसे ज्यादा आपका 667 अर्थात 667 सीटें यहाँ पे रिलीज किया गया था। तो ये पूरा था वैकेंसी टेबल का ब्यौरा जो हम लोगों ने कवर कर लिया। आप थोड़ा सा बात करते हैं कि भैया इस बार सिलेक्शन क्या होगा, क्योंकि सिलेक्शन में इस बार थोड़ा सा बदलाव ईस्टर्न रेलवे किया है। वो क्या किया है यहाँ पे देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन में अगर बात करेंगे तो सिंपल सा आपका यहाँ पे बोला जा रहा है
कि 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज के ऊपर आपका ईस्टर्न रेलवे मेरिट लिस्ट बनाएगा। आप बोलोगे कि इसमें कौन सी नई बात है, तो इसमें नई बात यह है कि हर बार जो वेल्डर का मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होता था वो सिंपल आपका होता था 8 बेस पे, 8 प्लस ITI पे, ठीक है, आपका ईस्टर्न रेलवे में। पर 2023-24 का जो अप्रेंटिसशिप आया उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि सभी ट्रेड का जो आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वो आपका बनाया जाएगा 10th प्लस ITI के एवरेज मार्क्स पे, चाहे कैंडिडेट वेल्डर ट्रेड से हो या फिर किसी भी ट्रेड से हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजमेंट किया गया जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था, खासकर वेल्डर वाले कैंडिडेट के लिए, कि वेल्डर वाला का 8 प्लस ITI के आधार पर मेरिट नहीं बनेगा, या आपका 10th प्लस ITI के आधार पर बनेगा अगर आप वेल्डर से भी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो भी, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट कब तक रिलीज कर सकता है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात करें तो ईस्टर्न रेलवे में दोहरा प्रोसेस यहां पे चलते आया है लंबे समय से। अब दोहरा प्रोसेस का क्या मतलब है? दोहरा प्रोसेस का मतलब यहां पे सिंपल जान लीजिए कि एक सेशन का ईस्टर्न रेलवे ज्वाइनिंग कराता है तो एक सेशन का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, ठीक है। जैसे अभी आपको पता होगा कि 22-23 सेशन का 2 यूनिट का ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट आ गया है, ठीक है। बाकी अभी जमालपुर, आसनसोल, लीलुआ, हावड़ा ये सब का भी अपडेट नहीं आया है। वहीं अगर बात करेंगे 23-24 का, तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आना बाकी है। तो देखिए, आपका जैसे ही 22-23 का ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू होगा अदर डिवीजन का, वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी अपडेट आ जाएगा। मतलब ये जान लीजिए कि 22-23 का आपका ज्वाइनिंग शुरू होने के बाद आपका 23-24 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आएगा। फिर भी हम आपको डेट बता देते हैं और उस डेट तक पूरा उम्मीद है, जहां तक सोर्स था पता लगाने का सारा मैंने पता लगा लिया है कि आपका फरवरी इंड तक, ठीक है, फरवरी इंड तक। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश फरवरी इंड तक नहीं आ पाया तो फिर मार्च में आपका मार्च फर्स्ट वीक तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आ जाएगा। सबसे पहले आपका आएगा जमालपुर, आसनसोल, मालदा का, फिर उसके कम से कम एक हफ्ते के बाद कंचनापारा, सियालदा, और एक हफ्ते के बाद हावड़ा, लीलुआ का आएगा। मतलब 1 मंथ लगेगा पूरा 7 डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आने में, पब्लिक होने में। और मेरिट लिस्ट कब तक आएगा? या तो फरवरी इंड, नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ जाएगा। अब बात रहा कि भैया 22-23 वाले कैंडिडेट क्या करेंगे, इनका ज्वाइनिंग अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो इनका ज्वाइनिंग का जो मेन प्रॉब्लम आ रहा था कि एक आपका लिस्ट जारी हुआ, वो लिस्ट आप लोगों भी देखे होंगे, अगर नहीं डाउनलोड किए तो profitstudy.in पे विजिट करके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल बताया गया कि उसमें कुछ कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया और उसी रिजेक्शन के कारण अभी तक आपका ज्वाइनिंग यहां पे नहीं हुआ। फिर भी उम्मीद है कि आपका ज्वाइनिंग का सिलसिला जनवरी इंड से शुरू हो जाएगा। सभी कैंडिडेट पोस्ट ऑफिस विजिट करते रहेगा, क्योंकि जमालपुर का जो आपका ज्वाइनिंग है वो बाई पोस्ट आता है लेटर आपके घर तक, ठीक है। बाई पोस्ट जैसे रेलवे का ग्रुप डी का, ALP का, जेई का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद ज्वाइनिंग का जो ज्वाइनिंग लेटर घर तक आता है, सेम आपका एक्ट अप्रेंटिस का ईस्टर्न रेलवे में जमालपुर का ज्वाइनिंग लेटर आपके घर तक आ जाएगा। बाकी अभी आसनसोल का, लीलुआ का, ये सब का ज्वाइनिंग होने में अभी टाइम लगेगा। ये सब का ज्वाइनिंग आप मान के चलो कि आपका फरवरी इंड नहीं तो मार्च तक का समय लग सकता है, ठीक है। पर अभी जमालपुर का ज्वाइनिंग पहले होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ट्रेड कितना और आपका एवरेज परसेंटेज कितना, और इसके साथ साथ आपने जो प्रीफरेंस सेलेक्ट किया है, आपने किस अकॉर्डिंग प्रीफरेंस सेलेक्ट किया है, पहले जमालपुर रखा है या फिर लीलुआ रखा है या फिर कंचनापारा, तो ये करके सीरियल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा टाइम टू टाइम आपको रेगुलर देखते मिलते रहेगा। और अभी ITI बेस पे बात करें तो बहुत सारी भर्तियां भी आ रही है, उसका भी फॉर्म आप जरूर अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अप्रेंटिस करना ही यहाँ पे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका ITI पास जो भर्ती आ रहा है उसको भी फॉर्म अप्लाई करते रहिए। प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 2-3 रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरा रहा है, उसे भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं शॉर्ट में। नॉर्दर्न रेलवे का फॉर्म फिल हो रहा। दूसरा नंबर में बात करेंगे तो WCR जबलपुर का फॉर्म फिल हो रहा। और तीसरा नंबर में NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आपका जयपुर के तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 1646 पोस्ट पे, इसका आपका 10 जनवरी से इसका भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे इसका लिंक एक्टिव होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट भी कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।